Do you think you could maybe promise to be my partner for the rest of forever? Of course, I promise. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेसेस इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं इस एनिमे के बारे में जिसका नाम है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, जिसके बारे में आपको तो पता ही होगा। तो बिना किसी रोबोट में घुसे चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे की स्टोरी डिस्टेंट फ्यूचर में सेट है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा एनर्जी निकालने की वजह से कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्लेक्सोसॉर्स। यार, क्लेक्सोस और डायनासोर कुछ सेम नहीं लग रहा। तो इन क्लेक्सोसॉर्स की वजह से इंसान अब बहुत ही लिमिटेड जगह पे रहते हैं, कॉल्ड प्लांटेशंस, विच इज रन बाय अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एप। अबे ये वाला नहीं, ये वाला। और अगर क्लेक्सोसॉर्स ने वहां पे भी हमला कर दिया तो मेरे तो एल लग गए। ओके, कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा ना हो इसीलिए इंसानों ने बड़े बड़े रोबोट्स बनाए, जिन्हें कहा जाता है फ्रैंक्स। अब इस फ्रैंक्स को कोई एक इंसान पायलट नहीं कर सकता, उसके बस में ही नहीं है। इसीलिए फ्रैंक्स को दो लोग पायलट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। मेल पायलट स्टेमन और फीमेल पायलट पिस्टल। मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो, या फिर कहे तो कोड 016, जो कि एक पैरासाइट बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता, क्योंकि पैरासाइट बनने के लिए उन्हें एक स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें वो तो पास हो जाता है लेकिन उसकी पार्टनर नाओमी पास नहीं हो पाती। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रैंक्स को पायलट करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। बट हीरो एक लड़की से मिलता है जिसका कोड नेम होता है 02, जिसके हॉर्न्स और फैंग्स होते हैं, जो कि एक पैरासाइट होती है। 02 हीरो के लिए एक उम्मीद बन जाती है, लेकिन 02 के साथ एक प्रॉब्लम रहता है। अभी तक उसके साथ उसके फ्रैंक्स को कोई भी 3 बार से ज्यादा पायलट नहीं कर पाया है। दे ऑल डाई, दैट्स व्हाई शी इज नोन एज अ पार्टनर किलर। अब आगे वो मरता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। इस एनिमे को एनिमेट किया है क्लेवर वर्क्स, A1 पिक्चर्स और ट्रिगर स्टूडियोज ने। दरअसल ये एनिमे कोई मांगा पे बेस्ड नहीं है, ये इन 3 स्टूडियोज की खुद की बनाई हुई ओरिजिनल स्टोरी है। इसकी मांगा एनिमे के बाद आई थी, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। बात करें इस एनिमे के जॉनर की, तो वो है एक्शन, रोमांस, मेका, साइंस फिक्शन। माय एनिमलिस्ट पे इसकी रेटिंग है 7.2 एंड IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10। कुछ लोग इस एनिमे को 1996 में नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन की कॉपी बोलते हैं, लेकिन इवेंगेलियन का प्रोटैगनिस्ट रोबोट्स को पायलट नहीं करना चाहता था, पर यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा है। तो हो गया ना डिफरेंस। हालांकि इस एनिमे की स्टोरी एक टीवी शो से भी मिलती जुलती है, जो कि 2018 में मार्वल HQ, जिसका पहले नाम डिज्नी XD था, उस पे आई थी, जिसका नाम है मैकेक्स 4। लेकिन इस एनिमे की स्टोरी सबसे ज्यादा मिलती जुलती है 2013 में आई मूवी पैसिफिक रिम से, जिसमें पैसिफिक ओशन से निकले कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर, जिन्हें काइजू कहा जाता है, उनसे लड़ने के लिए इंसान बड़े बड़े रोबोट्स बनाते हैं, जिसे दो लोग पायलट करते हैं। और पैसिफिक रिम का तो एनिमे भी आ रखा है। तो चलो अब बात करते हैं इसके सीजन 2 की। वैसे इसके सीजन 1 में 24 एपिसोड्स हैं। तो आगे इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर तुम स्पॉयलर्स नहीं चाहते हो तो तुम इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी तरह स्पॉयलर्स लेना पसंद है, देन लेट्स कंटिन्यू। वैसे इसके सीजन 2 का सबसे बड़ा कंफर्मेशन खुद वर्म ने दे दिया था। Worm will not die. I'm sure we will face off once again at the apex of evolution. पर मेरे हिसाब से सीजन 2 ना आए तो ही ठीक है, बिकॉज इट विल रूइन द एंडिंग ऑफ दिस एनिमे। और एक बात ये भी है कि उनके पास अब फ्रैंक्स नहीं है, इसीलिए डार्लिंग इन द फ्रैंक्स से फ्रैंक्स को हटाना पड़ेगा। ओए, ये किसने दिखाने को बोला बे? हाँ, मुझे पता है एक एनिमे है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नाम का, जिसमें 14th एपिसोड में ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खत्म हो गया था, पर नाम वही रहा। और कुछ लोग बोलेंगे अगर तुम गूगल पे सर्च करो तो फॉल 2022 दिखाता है, लेकिन ये कुछ रैंडम वेबसाइट्स दिखाती है। और ये रैंडम वेबसाइट्स क्या करती है कि कुछ रैंडम डेट्स दे देते हैं, लाइक फॉल 2022। अब देखना, जब फॉल 2022 आएगा तब दिखाएंगे कि फॉल 2023। तो इन वेबसाइट्स पे कभी भी भरोसा मत करना। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को एनिमे ज्ञान देने जाना है।
बाय।